तो बेटा आज की क्लास में हम लोग जानेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ आईटी। तो आईटी के जो सबसे बेसिक फीचर है जो हम सब जानते हैं वो है क्विक एंड इजी एक्सेस ऑफ डेटा, यानी डेटा का आसानी से और बहुत जल्दी उपलब्धता। डेटा से मेरा मतलब है इंफॉर्मेशन की उपलब्धता। डेटा जब हम कह रहे हैं तो वो प्रोसेस डेटा की बात हम कर रहे हैं। ये फीचर तो हम सब जानते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एक क्लिक किया और वो सारी इंफॉर्मेशन निकल के आपके पास आ जाती है। ये सबसे बड़ा फीचर है। दूसरा, जो एक हाई वॉल्यूम और हाई एक्यूरेसी के साथ न्यूमेरिक डेटा का कंप्यूटेशन, यानी कंप्यूटेशन का मतलब कैलकुलेशन, कंप्यूट करना। किसी भी डेटा का प्रोसेसिंग, जो न्यूमेरिक डेटा है उसकी प्रोसेसिंग अगर हम मैनुअली करें तो वो मैनुअली प्रोसेसिंग करने में यानी कैलकुलेशन करने में आप जानते हैं कि बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। बड़े बड़े कैलकुलेशंस अगर हमें करने हो, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं या बिजनेस में काफ़ी बड़े बड़े कैलकुलेशंस सामने होते हैं जो करने पड़ते हैं, गणनाएं करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए अगर आईटी का इस्तेमाल हो रहा है तो निश्चित रूप से काम बहुत आसान हो जाता है और कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक बड़े वॉल्यूम से क्या मतलब है? बड़े वॉल्यूम से मतलब है कि बड़ी संख्या में ज़्यादा बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी गणनाएं ये कर सकता है। बड़े वॉल्यूम से मतलब ज़्यादा से है, और वो भी हाई स्पीड पर, यानी काफ़ी तेज। एक आदमी, हम आप जितनी देर में एक गणना करेंगे उतनी देर में वो 1000 गणना करके आपके सामने पूरी लिस्ट दे देगा। और इसके लिए क्या यूज होता है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आईटी में, जिनका यूज करके ये कैलकुलेशंस की जाती हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ाया भी जाएगा, वो एक्सेल का सॉफ्टवेयर, जो बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस उसमें दिए हुए हैं। एक क्लिक पे पूरी डेटा का पूरा कैलकुलेशन करके वो आपके सामने रख देता है। तो ये दूसरा फीचर था, हाई स्पीड और हाई वॉल्यूम का कंप्यूटेशन डेटा का कर सकता है। अच्छा, अब तीसरा फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेटा कि जो आईटी है वो बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेस कम्युनिकेशन आप लोग फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन आप किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे कि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे किसी बिजनेस के लिए उसका फाइनेंस। उसी तरह कम्युनिकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी बिजनेस के लिए और कॉमर्स के लिए। तो अगर कम्युनिकेशन पुअर है, यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कम्युनिकेशन पुअर है तो क्या होगा? तो बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा। और अगर कोई बिजनेस में बैठा है तो वो तो यही चाहेगा कि उसका बिजनेस फ्लरिश हो, तो कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो आईटी के इस्तेमाल से पहले ये जो कम्युनिकेशंस थे बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये दोनों के लिए आईटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन से कि इट्स प्रोवाइड द बेस्ट कम्युनिकेशन वे विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस। तो कहने का मतलब कि ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कम्युनिकेशन किस तरह से ये काम करता है? मान लीजिए कि अगर कम्युनिकेशन आईटी का यूज नहीं हो रहा है तो मैनुअल कम्युनिकेशन में हमेशा अगर एक टेबल पे कोई काम हो रहा है और दूसरे टेबल पे कोई काम, ऑर्गेनाइजेशन एक रूम में तो है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक रूम में तो है नहीं, वो तो बहुत
लंबी जगह पे फैला हुआ है, तो अगर एक जगह कोई एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है और दूसरी जगह दूसरा डिपार्टमेंट है और उन दोनों डिपार्टमेंट्स के कोऑर्डिनेशन से ही काम आगे बढ़ेगा। सपोज कि इन्वेंट्री और प्रोडक्शन 2 यूनिट्स हैं, अगर उन दोनों यूनिट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉपर काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो कम्युनिकेशन अगर टेबल टू टेबल बार बार फाइल्स यहां से वहां जाएंगी तो मैनुअली, तो उसमें कितना समय लगेगा आप सब जानते हैं। और अगर ये कंप्यूटराइज हो कि इधर अपडेट हुआ, इधर इन्वेंट्री अपडेट हुआ और उधर प्रोडक्शन टीम के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ये जो अपडेशन है इधर का, वो तुरंत उसके पास पहुंच गया। ये कैसे होगा? आईटी का यूज करके। आपस में नेटवर्किंग है सारे कंप्यूटर्स में, एक कंप्यूटर पे वो अपडेट हो रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे जितने डिपार्टमेंट जहां जहां नेसेसरी है, उस इंफॉर्मेशन की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उस डिपार्टमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो गई। तो ये विद इन क्लिक हो रहा है। लेकिन अगर ये मैनुअल होता तो काफी समय लगता। एक टेबल से दूसरे टेबल फाइलें, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में घूम रही होती फाइलें। अच्छा, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है। अगर ये 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई फैन बनाता है, फैन असेंबल करता है, पूरा फैन बना के तैयार करता है। तो क्या आप लोग सोचते हैं कि वो जो फैन असेंबल कर रहा है, फैन बना रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशन उसके सारे पार्ट्स बनाता होगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। जो रॉ मटेरियल होता है, आपने रॉ मटेरियल बार बार सुना होगा, तो ये जो स्पेयर पार्ट्स है उस फैन के, फॉर एग्जांपल, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग कंपनीज हैं जो वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं। और फिर वो किसकी कस्टमर है? उनका कस्टमर कौन है? उनका कस्टमर वो फैन असेंबल करने वाला कंपनी है जो उनसे वो स्पेयर पार्ट्स खरीदेगा, लेगा और फिर उसको लेके असेंबल करेगा। तो उस जो फैन असेंबल कर रहा है उस कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनीज जो इन स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। क्लियर? तो मान लीजिए कि इधर इतने फैन का ऑर्डर आ गया कि 1000 फैन डिलीवरी होनी है इस डेट को, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को असेंबल करना है अगर उसके पास उतने स्पेयर पार्ट्स ना हो उतने फैंस के लिए, तो वो क्या करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा, जहां से वो परचेज करता है उनको इन्फॉर्म करेगा कि भाई मुझे 1000 फैन की डिलीवरी इस दिन देनी है, तो आप मुझे इतने 1000 फैंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स हैं, एक कंपनी या 2 कंपनी या 3, जिनसे भी वो स्पेयर पार्ट्स लेता होगा अलग अलग, उन कंपनीज को वो कम्युनिकेट करेगा कि आप वो स्पेयर पार्ट्स हमें प्रोवाइड कराए ताकि हम असेंबल करके वो फैन दे सके अपने आगे वाले कस्टमर को। तो ये अगर इस बीच में बेटा कम्युनिकेशन गैप हो तो क्या होगा? क्या प्रॉपर टाइम पे काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, कॉमर्स में, अगर प्रॉपर टाइम पे काम नहीं हो पाया तो बिजनेस को प्रॉफिट की जगह लॉस होगा। हाँ, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कम्युनिकेशन फास्ट, एक्यूरेट और विद इन टाइम, 3 चीजें, फास्ट, एक्यूरेट और विद इन टाइम। फास्ट से मतलब कि ये बहुत तेजी से तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में बात हो जाए। दूसरी, फास्ट एक्यूरेट, यानी कि हमें इतने फैन के लिए इतने स्पेयर पार्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हमें 2000 के लिए चाहिए। अगर हमें 1000 के लिए चाहिए तो वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आगे डिलीवर हो, और इस डेट तक असेंबल करना है तो आप हमें इस डेट तक दे दें। ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आगे के ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचे। तो ये हुआ एक्यूरेट और फास्ट, एक्यूरेट और टाइमली, किस समय से,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइमली ये इंफॉर्मेशन वहां पहुंचेगी। तो इसके लिए आईटी अपना फीचर प्रोवाइड करता है कि हाँ हम हैं। आप अगर मैनुअली करेंगे तो इसमें कोई बात अगर मुंह से मुंह तक जाएगी तो कोई कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। आपने कुछ कहा और वहां कुछ सुनाई दिया दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में और कुछ समझ में आया। पर अगर आईटी का यूज हो रहा है, सपोज कीजिए कि ईमेल का यूज हो या फैक्स का यूज हो या व्हाट्सएप का यूज हो या किसी भी एक मीडियम के थ्रू अगर उनके पास मैसेज जा रहा है और वो रिटन प्रॉपर मैसेज, तो क्या होगा, वो एक्यूरेट मैसेज टाइमली विद इन अ क्लिक, इधर टाइप किया इधर क्लिक किया और उधर ऑर्गेनाइजेशन में भी आईटी इक्विपमेंट्स है अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे वो टाइमली पहुंच गया। तो इस तरह से ये तीसरा फीचर है आईटी का कि एक्यूरेट, फास्ट और टाइमली कम्युनिकेशन करता है बिजनेस के लिए। चौथा फीचर कि किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने में, एस्टैब्लिश करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से, एक एग्जाम्पल अभी हमने देखा। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस आप लोगों ने सुना होगा, तो ऑनलाइन बिजनेस जो है बहुत सारे नाम है, आप लोग हमेशा यूज करते हैं बेटा। फ्लिपकार्ट है, ईबे है, आपका अमेजोन है, ये तो बड़े जाने माने नाम है। इसके अलावा भी आप तो 1000 गिना देंगे, आप लोग रोज यूज करते हैं इसको। तो ये जितने ई बिजनेसेस हैं जो कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, ये सारे के सारे ई बिजनेसेस एस्टैब्लिश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आईटी। और उनको एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए प्लेटफॉर्म देता है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन बिजनेस में। आप देखिए, जब शुरू होता है, आप एज ए कस्टमर जब किसी प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन या इस तरह के जितने भी ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं उनकी साइट पे क्लिक करते हैं। तो जहां ये साइट की बात आई वहां क्या है, आईटी का यूज करके वो साइट बनी है। ठीक, अब आपने क्लिक किया, आपके पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। प्रोडक्ट की सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं, जितनी आप रेगुलर शॉप्स पे जाएंगे और वहां से इंफॉर्मेशन लेंगे बेटा, उससे ज्यादा एक्यूरेट सारी कैरेक्टरिस्टिक। रेगुलर शॉप्स पे जब हम जाते हैं तो कई बार क्या होता है, शॉपकीपर अपनी चीजें बेचने के लिए हमसे उसके कुछ फीचर्स छुपा ले जाता है, कुछ बताता है और कुछ छुपा ले जाता है। पर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग में जाते हैं तो क्या होता है कि एक एक फीचर और एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट की हमें ऑनलाइन अवेलेबल है। हम उसकी 3D फिगर देख सकते हैं, हम उसकी हर एक चीज के बारे में जान सकते हैं जो मैक्सिमम वहां पे दी रहती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू परचेज और वी वांट टू परचेज, तो इसका मतलब कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में वहां अवेलेबल है। यहाँ भी आईटी इन्वॉल्व है। अब जब हम सपोज कीजिए कि हमने उस पर क्लिक कर दिया, हमें वो प्रोडक्ट पसंद आया, हमने क्लिक कर दिया और उस प्रोडक्ट को हम परचेज करने के लिए हमने आगे हम बढ़े, तो क्या होगा, या तो हमें पेमेंट पहले ही कर देना होगा या फिर कैश ऑन डिलीवरी। ये दो ऑप्शंस देते हैं। आप जिन बच्चों ने यूज किया होगा वो सभी ये जानते हैं कि ये दो ऑप्शंस मिलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी और पहले ही पेमेंट। तो अगर पहले डिजिटल पेमेंट है तो हमारे पास या तो ई बैंकिंग होनी चाहिए, नेट बैंकिंग, या फिर कोई हम पेमेंट मोड, कोई ऐसा डिजिटल पेमेंट मोड इस्तेमाल करें, या फिर हमारे पास क्रेडिट डेबिट किसी तरह का कार्ड होगा। जो भी हम यूज करेंगे वो सारा कैसे प्रोसेस होगा, उसमें कौन इन्वॉल्व है, आईटी। सो आईटी इज प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर स्मूथ ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो ये आईटी का चौथा फीचर आप मान सकते हैं। उसके बाद भी सारी की सारी, जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाती और डिलीवरी के बाद भी अगर प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, उसे
वापस कर देते हैं और वापस के बाद भी शिपिंग जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि हाँ आपने प्रोडक्ट विदिन 5 मिनट्स कि हाँ आपकी प्रोडक्ट आपने वापस करी है, ये प्रोडक्ट है, तो उसका रीजन क्या है वो आप दे दीजिए। और फिर जो आगे की इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन होती है कि आपको रिफंड चाहिए या फिर आप इसके बदले एक दूसरा प्रोडक्ट पसंद करना चाहते हैं, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन, सारा का सारा कम्युनिकेशन थ्रू IT। ठीक, तो इस तरह ऑनलाइन बिजनेस में भी IT पूरी तरह से इन्वॉल्व है और IT ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब जो 5वां फीचर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट IT का, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट। डेटाबेस मैनेजमेंट इतना बड़ा फीचर है, यू कांट बिलीव कि अगर ये डेटाबेस हमें मैनुअली करना हो तो ये बहुत दिक्कत का काम है। हम कुछ सपोज, डेटाबेस क्या है? डेटा का कलेक्शन ऑफ डेटा, दिस इज डेटाबेस। बहुत सारे डेटास का कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग हैं, सपोज कीजिए कि किसी ने काउंटर से नहीं ऑनलाइन पेमेंट की, डिजिटल पेमेंट की, अभी एडमिशन का जो चल रहा है उसमें डिजिटल पेमेंट किया, तो क्या होगा? उस डिजिटल पेमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे बैंक को मिल गई, बैंक को पेमेंट हो गया, बैंक ने वो इंफॉर्मेशन हमारे पास दे दी। अब हर एक बच्चा जिसने डिजिटल पेमेंट किया है उसकी इंफॉर्मेशन प्लस जो बच्चा काउंटर पे आके, आप लोग नीचे काउंटर पे लाइन लगा के, कितनी भीड़ आपने मचाई बाप रे तो काउंटर पे आके आप लोगों ने जो पेमेंट्स किए बेटा, वो अपनी फीस की, वो सारी की सारी, चाहे वो ऑनलाइन रहा हो या ऑफलाइन रहा हो, रेगुलर पेमेंट मोड रहा हो, कैश रहा हो, जो भी रहा हो, आप लोगों ने जैसे भी किया वो सारी की सारी हर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि हम तक पहुंच रही है। कैसे पहुंच रही है? और आप लोग, हर एक बच्चा ऐड होता जा रहा है, जो भी पेमेंट कर ले रहा है वो ऐड होता जा रहा है क्लास करने के लिए अपने बैचेस में। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वहां एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जो भी बच्चा आ रहा है उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, उसका एडमिशन नंबर, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसके सब्जेक्ट्स और उसने कितनी फीस पे की, ये सारा का सारा रिकॉर्ड कलेक्ट होके हमारे पास आ जा रहा है। और वो एक सिस्टम में जहां आपने एंट्री कराई, आप तो अलग अलग बच्चे अलग अलग मोड से पेमेंट कर रहे हैं, तो जिस मोड से भी पेमेंट कर रहे हैं हर एक बच्चे का एक कलेक्टिव डेटा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और वही है डेटाबेस, स्टूडेंट्स डेटाबेस। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया ये कि आप डेटाबेस समझ सकें। तो ये क्या है? स्टूडेंट डेटाबेस जो है, इसका मैनेजमेंट करने के लिए अग्रसेन की ऑर्गेनाइजेशन किसका इस्तेमाल कर रही है? IT का। अगर ये कंप्यूटर से ना हो बेटा, तो रजिस्टर पर ये सारे इंफॉर्मेशन चढ़ाना, कितनी गलतियां होंगी, और फिर चढ़ाने के बाद एक बच्चे की इंफॉर्मेशन अगर सर्च करनी है कि ये एडमिशन नंबर के बच्चे की फीस कितनी सबमिट हुई है या नहीं हुई है, कोई कंट्रोवर्सी सपोज करो हो जाती है, तो क्या होगा? पन्ने पलट पलट और क्लर्क्स बार बार बोलेंगे कि नहीं, आप प्लीज बाद में आइए, आप अभी नहीं बता सकते, बाद में आइए। और इससे क्या होगा? आप झल्लाएंगे, काम बाधित होगा, और काम बाधित होगा तो नुकसान किसका? आप हमारे एसेट हैं, स्टूडेंट्स आर एसेट, तो आप अगर परेशान होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, हमारे कॉलेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी बिजनेस को प्रॉपर चलने के लिए डेटाबेस का मैनेजमेंट, एक्यूरेट और फास्ट मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है। और ये जो IT है वो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और ये फीचर है IT का। आप जो पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो DBMS है, जो MS ऑफिस का पैकेज है,
कैसे डेटाबेस का मैनेजमेंट करते हैं, ये आपको उसमें बताया जाएगा। तो 5वां फीचर क्या था? डेटाबेस मैनेजमेंट, आईटी का फीचर। अब आते हैं 6ठे पे। कोई भी कॉमर्शियल अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रोडक्टिविटी करते रहना होगा। और अगर प्रोडक्टिविटी, जैसे भी प्रोडक्टिविटी है, जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है, कॉलेज की प्रोडक्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? इसकी प्रोडक्टिविटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। हम अच्छे स्टूडेंट प्रोडक्ट कर रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूशन से बच्चे निकल के बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर आगे फर्दर हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं और साथ ही में जगह जगह बहुत अच्छी जॉब्स के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हम कंट्री के लिए क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? हम एक हाईली एजुकेटेड, वेल मैनर्ड सिटीजन प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि प्रोडक्शन जब अच्छा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट ले लेते हैं कि मान लो कि अगर एक टॉर्च बनाने की कंपनी है, वो टॉर्च बनाते हैं, तो उनका प्रोडक्शन अगर प्रॉपर होगा और उनकी एडवर्टीजमेंट प्रॉपर होगी, उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, मार्केटिंग प्रॉपर होगी, तो क्या होगा? उनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा। और जब उनका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा तो क्या होगा? जो प्रोडक्ट है उस पे लाभ ज्यादा आएगा, और जब लाभ ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो प्रोडक्ट की जो मेकिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो आईटी यहाँ भी इन्वॉल्व है बेटा। आईटी का ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में काम आता है और कॉस्ट रिड्यूस करने में काम आता है। एक तो ऑफिस का कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। इस तरह से भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है आईटी। ये फीचर उसका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आईटी अगर जो काम 10 मैनुअल लोग बैठ के ऑफिस वर्क कर रहे हैं, रजिस्टर्स में चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं, वो एक आदमी एक टेबल पे बैठ के और सामने एक आईटी पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम रख के और वहां से वो हैंडल कर ले रहा है। तो जाहिर सी बात है 10 बंदों का काम अगर एक बंदा कर ले रहा है, वो भी फास्ट, एक्यूरेट, हाई स्पीड, हाई वॉल्यूम, टाइमली, तो आप सोचिए कि वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि ये? जाहिर ये ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आईटी के इस फीचर का इस्तेमाल करती हैं और अपने यहाँ आईटी के जानकार, आईटी के जानने वाले और उस पे काम करने वाले लोगों को डिप्यूट करते हैं बजाय कि मैनुअली काम कराने के। तो इस तरह से उनका 10 लोगों की सैलरी बची, 9 की सैलरी बची और एक बंदे को सैलरी दे रहा है और सारा काम वो कर ले रहा है। तो इस तरह से कॉस्ट इस तरह से भी घटी। और अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, मार्केटिंग में भी आप देखिए कि आईटी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग में भी आईटी इन्वॉल्व है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो टीवी चैनल्स पे ऐड आते हैं, जैसे कोई भी D2H वगैरह है, जो भी टीवी चैनल्स है, उनके बीच बीच में कॉमर्शियल ऐड आते हैं, या कई कई तो चैनल्स इसीलिए हैं जो मार्केटिंग के चैनल्स हैं, जो पूरे दिन सिर्फ प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पूरी तरह से आईटी इन्वॉल्व है। किस चीज में? मार्केटिंग में, तो एडवर्टीजमेंट में। और किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग जितना प्रॉपर होगा उतना ही प्रॉपर और उतना ही बढ़िया उस प्रोडक्ट की सेल होगी। और अगर सेल अच्छी है तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो प्रॉफिट
ज़्यादा होगा और अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें इंटरलिंक है। तो आईटी को हम ये भी कह सकते हैं कि आईटी का एक फीचर आप ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और कॉस्ट रिड्यूस करता है। अगला एक और फीचर जो मैं समझती हूँ आईटी का एक और फीचर वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पर और सही डिसीजन, समय पर और सही डिसीजन अगर है तो उस कंपनी के लिए लाभदायक है और वो आगे बढ़ेगा। कब उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, किस चीज़ का बढ़ाना है, किस चीज़ का घटाना है, कब क्या प्रोडक्ट बंद कर देना है जिसकी मार्केट नहीं है, कब नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देना है जो लग रहा है कि मार्केट है और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारा किसके थ्रू होता है? ये आईटी के थ्रू होता है, क्योंकि सॉरी बेटा क्योंकि डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के लोग करते हैं, जो मैनेजर पोजीशन पे होते हैं, मैनेजेरियल पोजीशन पे होते हैं, डिसीजन मेकिंग उनका काम होता है। जो हायर लेवल के मैनेजमेंट पोस्ट पे बैठे लोग होते हैं। वेरी सॉरी। तो इन लोगों के पास ये घूम घूम के जगह जगह अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो देख नहीं रहे हैं टेबल टू टेबल, तो इनके पास कैसे इंफॉर्मेशन होगी? और अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये डिसीजन कैसे लेंगे? तो यहां भी आईटी इन्वॉल्व है। किसी भी डिपार्टमेंट के सारी इंफॉर्मेशन छान कर, फिल्टर होकर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ भेजी जाती है? अपर लेवल पे। और ये काम आईटी करता है। अपर लेवल पे इंफॉर्मेशन जाती है और फिर अपर लेवल पे उसी इंफॉर्मेशन पे बेस होके डिसीजंस लिए जाते हैं कि हम क्या करें कि बिजनेस को और फायदा हो। एक तो इस तरह से जो विद इन कंपनी, विद इन ऑर्गेनाइजेशन बात है डिसीजन मेकिंग की। दूसरी, बाहर की कंपनीज, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। और ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आईटी के थ्रू। दूसरी जगहों की इंफॉर्मेशन, दूसरी कंपनीज के बारे में, दूसरी कंपनीज क्या कर रही है एग्जैक्टली इस समय, वो सारी की सारी चीजें आईटी के थ्रू बहुत स्पीडी तरीके से कम्युनिकेट हो जाती है और फिर उस पे बेस्ड होके डिसीजन मेकिंग की जाती है। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर बैठे लोग होते हैं वो लोग ये डिसीजन करते हैं। तो आईटी का एक फीचर आप ये भी कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये सारे आईटी के फीचर्स थे। इन फीचर्स की वजह से, जो आईटी के ये फीचर्स हैं, इन फीचर्स की वजह से आईटी का इस्तेमाल बिजनेस में प्रॉपरली हुआ, इसका डिप्लॉयमेंट हुआ और डेवलपमेंट बिजनेस का हुआ। तो इन फीचर्स के इस्तेमाल से क्या क्या हुआ और कैसे डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट बिजनेस में हुआ, ये सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। ओके।